मेरे मन में एक सपना था, एक ऐसा सपना जो मुझे रातों को जगाए रखता था, जो मेरे दिल की धड़कन को तेज कर देता था। मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था, कुछ अलग, कुछ अनोखा। एक ऐसा बिजनेस जो न केवल मुझे आर्थिक रूप से सशक्त बनाए, बल्कि समाज के लिए भी कुछ अच्छा करे। एक दिन अखबार पढ़ते हुए मुझे प्लास्टिक रिसाइकलिंग का ख्याल आया। यह विचार मेरे मन में बिजली की तरह कौंधा। वाह, ये तो कमाल की चीज है। मैंने सोचा, क्यों न मैं इस दिशा में कुछ करूं। प्लास्टिक कचरे से पैसे कमाना और साथ ही साथ पर्यावरण की रक्षा भी। लेकिन कैसे? यह सवाल मेरे मन में बार बार गूंज रहा था। विश्वास को समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहां से करे। उसके पास विचार तो था, लेकिन उसे अमल में कैसे लाया जाए, यह समझ नहीं आ रहा था। उसे किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह की जरूरत थी, किसी ऐसे व्यक्ति की जिसने पहले से ही इस क्षेत्र में काम किया हो और जो उसे सही दिशा दिखा सके। किसी ऐसे शख्स की जो उसे रिसाइकलिंग बिजनेस की बारीकियां समझा सके। उसे एक मार्गदर्शक की आवश्यकता थी। तभी उसे अपने पड़ोसी विशाल का ख्याल आया। विशाल भैया ने पहले से ही कई सफल व्यवसाय शुरू किए थे और उनके पास अनुभव की कोई कमी नहीं थी। विशाल भैया, मैंने सोचा, ही मेरी मदद कर सकते हैं। मैंने तुरंत उनसे मिलने का निर्णय लिया। उनके पास जाकर मैंने अपने विचार साझा किए और उनसे मार्गदर्शन मांगा। विशाल भैया ने मेरी बात ध्यान से सुनी और मुझे कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे मैं अपने विचार को एक ठोस योजना में बदल सकता हूं और किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। उनके मार्गदर्शन से मुझे एक नई दिशा मिली और मेरा आत्मविश्वास बढ़ा। अब मुझे यकीन था कि मैं अपने सपने को साकार कर सकता हूं। मैं अपने पास बाय है। अगले ही दिन विश्वास विशाल से मिलने पहुंच गया। वह अपने मन में कई सवाल और उम्मीदें लेकर आया था। विशाल, जो पहले से ही एक सफल उद्यमी था, विश्वास के लिए एक प्रेरणा का स्रोत था। विशाल ने खुशी से उसका स्वागत किया। उनके चेहरे पर एक आत्मीय मुस्कान थी जो विश्वास को सहज महसूस करा रही थी। विश्वास ने अपनी इच्छा जाहिर की। उसने अपने सपनों और योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। भैया, मैं भी प्लास्टिक रिसाइकलिंग का बिजनेस शुरू करना चाहता हूं। मैंने इस क्षेत्र में काफी रिसर्च की है और मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही लाभदायक और पर्यावरण के लिए फायदेमंद व्यवसाय हो सकता है। आपकी तरह सफल होना चाहता हूं। मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है ताकि मैं सही दिशा में आगे बढ़ सकूं। बहुत बढ़िया सोच है विश्वास। ये एक ऐसा बिजनेस है जो न सिर्फ तुम्हें सफलता दिलाएगा, बल्कि पर्यावरण को भी साफ रखने में मदद करेगा। तुम्हारी सोच और जुनून देखकर मुझे यकीन है कि तुम इसमें बहुत आगे जाओगे। विशाल ने विश्वास को रिसाइकलिंग बिजनेस की बारीकियां समझानी शुरू कर दी। उन्होंने उसे बताया कि इस व्यवसाय में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और उनसे कैसे निपटा जा सकता है। सबसे पहले तुम्हें एक अच्छी लोकेशन की जरूरत होगी। एक ऐसी जगह जहां कच्चा माल आसानी से मिल सके और परिवहन की सुविधा हो। इसके अलावा तुम्हें एक मजबूत नेटवर्क बनाना होगा ताकि तुम अपने उत्पाद को सही बाजार में बेच सको। इसके बाद तुम्हें एक ठोस बिजनेस प्लान बनाना होगा। इसमें तुम्हारे लक्ष्यों, रणनीतियों और वित्तीय योजनाओं का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। यह तुम्हें निवेशकों को आकर्षित करने में मदद करेगा। वित्तीय प्रबंधन भी बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हें अपने खर्चों और आय का सही तरीके से प्रबंधन करना होगा ताकि तुम्हारा व्यवसाय स्थिरता से बढ़ सके। विशाल ने विश्वास को प्रोत्साहित किया और उसे अपने अनुभवों से सीखने की सलाह दी। विश्वास ने विशाल की बातों को ध्यान से सुना और अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया। इस मुलाकात ने विश्वास को नई ऊर्जा और दिशा दी। अब वह अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार था। प्लांट लोकेशन बहुत मायने रखती है। शहर के बाहर जहां किराया कम हो, वहां जमीन लेना बेहतर रहेगा। ध्यान रखें कि बिजली और पानी की सुविधा हो। और हां, परिवहन की सुविधा भी जरूरी है। कच्चा माल लाने और तैयार माल को बाजार पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन आसान होना चाहिए। जमीन के कागजात अच्छी तरह चेक कर लेना। किसी भी तरह का कानूनी पंगा बाद में परेशानी खड़ी कर सकता है। अब बात करते हैं मशीनों की।
ये मशीनें प्लास्टिक रिसाइकलिंग के प्रोसेस में अहम भूमिका निभाती हैं। प्लास्टिक रिसाइकलिंग के लिए तुम्हें कुछ खास मशीनों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले श्रेडर मशीन। ये मशीन प्लास्टिक वेस्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देती है, जिससे आगे की प्रोसेसिंग आसान हो जाती है। ये प्लास्टिक कचरे को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देती है। ये टुकड़े कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से आगे की प्रोसेसिंग के लिए भेजे जाते हैं। फिर आती है वॉशिंग मशीन, जो प्लास्टिक के टुकड़ों को साफ करती है। ये मशीन टुकड़ों को पानी और डिटर्जेंट के साथ धोती है, जिससे उन पर से धूल, मिट्टी और अन्य अशुद्धियां हट जाती हैं, जो प्लास्टिक के टुकड़ों को साफ करती है। इसके बाद एग्लोमरेटर मशीन आती है। ये मशीन प्लास्टिक के टुकड़ों को पिघलाकर दानेदार बनाती है। इस प्रोसेस में प्लास्टिक को हीट किया जाता है और फिर उसे कंप्रेस करके छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स में बदल दिया जाता है और अंत में ग्रैन्यूल मेकिंग मशीन आती है। ये मशीन इन दानों को विभिन्न आकार देती है, जिससे उन्हें अलग अलग प्रकार के प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल किया जा सके। इन दानों को विभिन्न आकार देती है, जिससे नए प्लास्टिक उत्पाद बनाए जा सकते हैं। ये ग्रैन्यूल्स अलग अलग साइजेस और शेप्स में होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए उपयुक्त होते हैं, जिससे नए प्लास्टिक उत्पाद बनाए जा सकते हैं। इन रिसाइकल्ड ग्रैन्यूल्स से बॉटल्स, कंटेनर्स, टॉयज और कई अन्य प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। इस तरह रिसाइकलिंग प्रोसेस न केवल पर्यावरण को सुरक्षित रखता है, बल्कि नए प्रोडक्ट्स बनाने में भी मदद करता है। भैया, इतनी सारी मशीनें और फिर डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंस का क्या होगा? घबराओ मत विश्वास। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत तो आती है, लेकिन मैं हूं ना, मैं तुम्हें सब कुछ समझा देता हूं। सबसे पहले तुम्हें अपना बिजनेस रजिस्टर कराना होगा। फिर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी लेना होगा। कुछ अन्य लाइसेंसेस भी लगेंगे, जैसे फैक्ट्री लाइसेंस, जीएसटी रजिस्ट्रेशन आदि। चिंता मत करो, ये सारे काम कोई अच्छा सीए आसानी से करवा देगा। भैया, इस सब में कितना खर्चा आएगा? देखो विश्वास, निवेश की बात व्यक्ति की क्षमता पर निर्भर करती है। तुम छोटी मशीनों से शुरुआत कर सकते हो और धीरे धीरे अपना कारोबार बढ़ा सकते हो। शुरुआत में लगभग 10 से 15 लाख रुपए का निवेश करना पड़ सकता है। लेकिन घबराओ मत, सरकार भी ऐसे व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए लोन देती है। मशीनों के लिए तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं। तुम चाहो तो नई मशीनें खरीद सकते हो, जो थोड़ी महंगी होंगी, लेकिन उनकी कार्यक्षमता और टिकाऊपन ज्यादा होगा। दूसरा विकल्प है कि तुम सेकंड हैंड मशीनें खरीदो। ये सस्ती तो पड़ेंगी, लेकिन खरीदने से पहले अच्छी तरह जांच लेना जरूरी है कि वो ठीक से काम कर रही हैं या नहीं। विश्वास, प्लास्टिक रिसाइकलिंग सिर्फ एक व्यवसाय नहीं है, बल्कि पर्यावरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम भी है। आज प्लास्टिक प्रदूषण एक बड़ी समस्या बन गया है। प्लास्टिक को रिसाइकल करके हम न सिर्फ प्रदूषण कम कर सकते हैं, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों को भी बचा सकते हैं। भैया, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि इस व्यवसाय में कई चुनौतियां भी होंगी। हाँ विश्वास, हर व्यवसाय में चुनौतियां तो आती हैं, लेकिन जहां चाह होती है, वहां राह भी निकल ही आती है। शुरुआत में तुम्हें कच्चा माल इकट्ठा करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। इसके लिए तुम स्थानीय कबाड़ियों से संपर्क कर सकते हो। उन्हें थोड़ा ज्यादा पैसा देकर तुम अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक कचरा प्राप्त कर सकते हो। विशाल की बातें सुनकर विश्वास का आत्मविश्वास बराज गया। उसके मन से सारे डर और शंकाएं दूर हो गई थीं। उसे यकीन हो गया था कि वो भी प्लास्टिक रिसाइकलिंग का एक सफल व्यवसाय स्थापित कर सकता है। धन्यवाद भैया, आपकी सलाह ने मुझे नई दिशा दी है। मैं आज से ही अपना काम शुरू कर देता हूं। शुभकामनाएं विश्वास। याद रखना, सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते।